नमस्कार साथियों, समझ अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज है 4 मई। 4 मई का हम यहाँ पर करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले नेशनल। रोहित जैन आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने। 3 मई को रोहित जैन ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर का पद ग्रहण किया। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी कि एसीसी ने रोहित जैन को 2 मई को आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के नाम की जानकारी दी थी। अब इसके मेन पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। रोहित की ये नियुक्ति 3 साल के लिए और वो वर्तमान डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर की जगह लिए, ये भी ध्यान रखना। रोहित दिसंबर 2020 में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी के तौर पर काम कर रहे थे। और इसको थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल करके, कार्यकारी निदेशक के पद पर रहते हुए रोहित ने सुपरविजन विभाग, रिस्क एनालिटिक्स और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए काम किया है। रोहित कॉमर्स में मास्टर और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर की डिग्री यानी कि एमबीए हासिल की है। रोहित ने बैंकिंग रिस्क और रेगुलेशन इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आईसीआरआर और सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस सीएआईआईबी जैसी प्रोफेशनल डिग्रियां ली है, ये भी ध्यान रखना है। रोहित के पास रिजर्व बैंक में करीब 3 दशकों का लंबा अनुभव है। उन्होंने अपने करियर के दौरान सुपरविजन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और बैंकिंग समेत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम किया है, ये भी ध्यान रखना है। और इसको यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारत का सर्वोच्च बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1999 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, ये भी ध्यान रखना। आरबीआई का काम करेंसी जारी करना, 1 रुपये को छोड़कर, देश की मौद्रिक नीति, रेपो रेट का निर्धारण, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन और सभी बैंकों के बैंक के तौर पर काम करना शामिल है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये है भाई जैन, रोहित जैन। और इसी तरह की सुबह सुबह करंट अफेयर्स पाने के लिए समझ अकेडमी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर।